अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ केएसई 100 यानी मार्केट का और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर हैं उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि मार्केट का जो ओवरव्यू आने वाले दिनों के लिए और आपके जो पूछे गए शेयर हैं उनके लेवल्स आप लोगों को समझ में आ सकें कि किन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर आप लोगों ने जो वो ट्रेडिंग करनी है। तो पहले हम केएसई 100 को जो चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ये केएसई 100 का 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट मैंने जो वो ओपन किया हुआ है। तो अगर हम केएसई 100 के ट्रेंड की बात करें, देखिए मैं मेजर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होगी जो ट्रेंड के ऊपर काम नहीं करते। तो केएसई 100 को अगर हम देखें तो अभी स्ट्रेट वे इसने रैली बनाई है जहां के ऊपर ये 46,177 पे से मार्केट उठी है। और उसके बाद जो मार्केट ने हाई लगाया वो 67,000 का लगाया है। तो यानी समझिए कि 20 से 21,000 पॉइंट की मार्केट ने स्ट्रेट वे रैली अपसाइड के ऊपर बनाई है। तो जब मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर जाती है तो जो लोग तो न्यू मार्केट के अंदर आए थे उन्हें तो लगता था कि मार्केट स्ट्रेट वे इसी तरह मूव करती है, यानी एक लाइन के अंदर ही ऊपर चलती चली जाती है। तो उन लोगों को तो समझे कि यही लगता था कि मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती है, लेकिन मार्केट इस तरह परफॉर्म नहीं करती। मार्केट ने एक अपनी नेचुरल मूव चलनी होती है, यानी अगर एक स्ट्रेट वे अपसाइड के ऊपर चल रही है तो उसके बाद एक मार्केट ने डिप मारनी होती है। उस डिप मारने के बाद मार्केट दोबारा से अपने ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करती है। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड मार्केट का अभी भी जो है वो पॉजिटिव है, यानी अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है। लेकिन अप ट्रेंड के अंदर जाने के बाद जो है जब मार्केट ने एक अच्छा खासा समझे कि 21,000 पॉइंट की रैली अपसाइड के ऊपर बनाई है, तो वहां के ऊपर जो है मार्केट के अंदर फुल पोटेंशियल होती है कि अगर 21,000 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है तो 7,000 तक जो है पॉइंट मार्केट नीचे भी गिर सकती है। लेकिन फिर भी हम मार्केट को यही कंसीडर करेंगे कि मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो इस केस के अंदर भी मार्केट के अंदर यही एक सिचुएशन बनी है जहां के ऊपर मार्केट के आपको लेवल बताए हैं कि एक स्ट्रेट वे मार्केट ने जो तकरीबन 20,000 पॉइंट की अपसाइड के ऊपर रैली बनाई है और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है। तो अब नीचे जब मार्केट गिरती है तो उस वक्त जो है हमारे पास टेक्निकल जो है वो डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट किन लेवल तक जो है वो नीचे गिरे तो मार्केट जो है वो सेफ कंसीडर की जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास दो टूल हैं। एक हमारे पास ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है और दूसरा हमारे पास 50 ईएमए का जो वो ये लाइन जो है वो चल रही है। तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर देखें तो इसके पास जो है दो लेवल्स होते हैं जो कि काफी स्ट्रांग होते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही है और जब नीचे गिरती है तो दो लेवल्स से जो मार्केट 100% जो वो बाउंस बैक करती है अपसाइड के ऊपर, अगर उसने अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करना हो। तो इस केस के अंदर जो मार्केट के पास जो सबसे स्ट्रांग लेवल जो यानी फर्स्ट लेवल है वो 59,103 59,103 का लेवल है। काफी स्ट्रांग लेवल है। जब मार्केट आज समझे कि फ्री फॉल नीचे गिर रही थी तो इस लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो एक बिल्कुल छोटी सी वीक बनी हुई है, यानी यहाँ के ऊपर जो है मार्केट एक सपोर्ट जो है वो लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है और उम्मीद है कि मार्केट इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट जो है वो जो है सस्टेन कर जाएगी, इससे फर्दर जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। और दूसरी जो स्ट्रांग सपोर्ट का जो लेवल है मार्केट के पास वो 50 ईएमए की सपोर्ट है जो कि हमारे पास 58,000 और 490 का जो है लेवल बनता है। तो ये जो दो लेवल आपको बताएं 58,490 का लेवल जो कि 50 ईएमए की सपोर्ट है और 59,103 का लेवल जो कि 0.382 की जो है रिट्रेसमेंट के ऊपर जो मार्केट की काफी जो स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो बनती है। तो उम्मीद है कि इन्हीं लेवल्स के अंदर अंदर किसी भी लेवल से जो मार्केट जो है वो सस्टेन कर जाएगी, यानी फर्दर नीचे गिरना जो वो रुक जाएगी और इसी लेवल से किसी भी टाइम जो मार्केट अपसाइड के ऊपर जो वो दोबारा से अपना ट्रेंड जो वो कंटिन्यू करेगी। तो स्ट्रेट वे रैली अपसाइड के ऊपर मार्केट नहीं बनाएगी जिस तरह ये पीछे इसने एक रैली बनाई थी। अब मार्केट जो है वो थोड़ा अरसा जो है वो कंसोलिडेट करेगी, यानी जहां से मार्केट ये नीचे गिरी है, नीचे गिरने के बाद थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी नीचे गिरेगी, फिर थोड़ी ऊपर उठेगी, नीचे गिरेगी और उसके बाद इसके अंदर कोई फॉर्मेशन बनेगी जिसका ये ब्रेकआउट करके दोबारा से एक अपसाइड के ऊपर जो है वो रैली बनाएगी, जहां के ऊपर जिस तरह अभी इसने जो है गेंस दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को, इसी तरह के जो है इंशाल्लाह ये फ्यूचर के अंदर भी जो है वो गेंस देगी अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये समझिए कि मार्केट जो अभी तकरीबन जो मुझे चार्ट्स के ऊपर लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है समझे कि 1 से 2 महीने के लिए परफॉर्म नहीं करेगी, यानी एक ज़ोन के अंदर ही मूव करती रहेगी। जिसमें ऐसा जिस तरह ये एक प्रीवियस इसने रैली बनाई थी इस तरह की रैली जो है वो नहीं बनेगी। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊँ मार्केट की, तो मार्केट यहाँ से तकरीबन 37,000 38,000 के लगभग उठी थी। उसके बाद मार्केट स्ट्रेट वे लाइन के अंदर ऊपर जा रही थी और जब ऊपर जा रही थी तो इसी तरह जो है इसने एक नीचे की तरफ डिप मारी थी और उसके बाद जो इसने ये एक अप साइड के ऊपर रैली बनाई है, ये आप देखेंगे कितनी लंबी इसने रैली बनाई है। क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है वो अप था, इवन जहां के ऊपर जो इसने लोगों को ट्रैप भी किया था कि यहाँ तक मार्केट नीचे गिरी है, लोग डर
लगे थे इसमें से निकले और मार्केट उसके बाद जो एक अपसाइड के ऊपर रैली बनी है वो सब ने देखी है कि समझे कि 20-21 हज़ार पॉइंट की नॉन स्टॉप मार्केट ने अपसाइड के ऊपर रैली बनाई है। तो अभी भी मार्केट इस तरह ही करेगी। जो लोग मार्केट में काफी अरसे से काम कर रहे हैं, यानी जब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी तो उस वक्त क्या होता था कि मार्केट जो है एक लेवल के ऊपर आती थी और उस लेवल से जब नीचे गिरती थी तो दोबारा वो लेवल जो है वो दोबारा मार्केट में वो नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त जो मार्केट का ट्रेंड था वो डाउन था। मार्केट जो है लगातार लोअर लोज बनाती थी, यानी एक लो बनाती थी, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर उठती थी और उसके बाद जब नीचे गिरती थी तो प्रीवियस लो भी जो है वो ब्रेक कर देती थी। लेकिन अब क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड अप है तो अब मार्केट जो है हायर हाइज बनाएगी। यानी अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट जब यहाँ से उठी है, सॉरी यहाँ से ड्रा करके दिखाता हूँ, यहाँ से तकरीबन 39,000 से मार्केट उठी थी। मार्केट ने आके जो हाई बनाया था तकरीबन 49,000 का बनाया था। तो ये 49,000 का इसने एक हाई बना दिया। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे गिरी तो उसने 44,000 तक नीचे गिरी और जब दोबारा मार्केट उठी है तो यहाँ के ऊपर 49,000 पे मार्केट रुकी नहीं है, स्ट्रेट अवे मार्केट ऊपर उठी है और 67,000 पॉइंट तक जब वो मार्केट ऊपर जब वो उठ के चली गई थी, यानी एक न्यू हाई जब वो बना दिया था मार्केट ने। तो मार्केट का अभी भी जितनी देर तक ये 50 EMA से ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, यानी 58,490 का लेवल जब तक ये मार्केट सस्टेन करके रखेगी तो तब तक समझे कि मार्केट अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। और इसी तरह जो है एक जैसे ही आप जिस दिन सेलिंग करेंगे उस दिन मार्केट दोबारा से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और एक न्यू हाई जो वो मार्केट जो वो पोस्ट कर देगी और आप देखते रह जाएंगे। तो ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये जरूर होगा। तो जो लेवल्स हैं आपको मार्केट के वो जो बिल्कुल इमीडिएट लेवल्स हैं वो आपको बता दिए। 59,103 का इसका फर्स्ट लेवल होगा जो कि काफी स्ट्रांग लेवल है और जो इसका फाइनल लेवल है यानी जहां के ऊपर इसके ट्रेंड की बात आ जाती है तो वो 58,490 का लेवल है। तो इन्हीं लेवल्स के दरमियान में से किसी भी टाइम जो मार्केट जो इन लेवल्स के ऊपर रुक जाएगी और यहाँ से अपसाइड के ऊपर जो वो मार्केट घूम जाएगी। और अगर आप देखेंगे अगर इससे भी नीचे गिरेगी ना मार्केट तो मार्केट के पास जो अल्टीमेट लेवल है अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ के ऊपर क्योंकि ये एक लेवल जो 50 EMA की भी सपोर्ट आ गई है तो ये उम्मीद है कि इसी लेवल से जो है राउंड अबाउट जो वो अपसाइड के ऊपर घूम जाएगी। अगर इसको भी ये ब्रेक करेगी तो नीचे 54,167 54,000 और 167 का जो है वो लेवल है। तो यहाँ तक अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करके नीचे गिरेगी तो आप देखेंगे मार्केट तो नीचे गिरेगी लेकिन ऐसा जो शेयर है उनकी प्राइसेज जो वो नीचे गिरना रुक जाएंगे। तो यानी मार्केट एक अपनी कंप्लीट रिट्रेसमेंट जो कि गोल्डन रेशियो होती है रिट्रेसमेंट के ऊपर वो होती है यहाँ 0.382 से मार्केट जो है ऊपर उठ जाती है और इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे गिरे तो फिर मार्केट 54,000 तक जो वो नहीं रुकेगी, यहाँ से फिर आके जो ऊपर घूम जाएगी। लेकिन आप देखोगे कि अगर तो मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर जाएगी तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आप फर्दर नीचे भी गिरेगी तो मार्केट में शेयर जो है उनकी प्राइसेस ऐसा जब वो ज्यादा नहीं गिरेंगी, समझे कि एक लेवल्स के ऊपर ही रुक जाएंगी लेकिन मार्केट उसके बावजूद भी जब वो नीचे गिर रही होगी और फिर किसी भी टाइम जब वो मार्केट अपसाइड के ऊपर जो घूम जाएगी। तो जो गोल्डन रिट्रेसमेंट के लेवल है 59,103 का इसका फर्स्ट लेवल है और जो फाइनल सपोर्ट होगी मार्केट की वो 58,490 की है। उम्मीद है कि इन्हीं लेवल से मार्केट जो अपसाइड के ऊपर घूम जाएगी, लेकिन अगर इनको ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी तो मार्केट का फिर भी ट्रेंड जो वो अप ही कंसीडर किया जाएगा टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो कि 54,000 और 167 तक होगा। तो अगर इसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे निकल जाएगी तो फिर समझिए कि जो मार्केट का एक अप ट्रेंड जो चला हुआ होगा उसको ब्रेक करके मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगी। तो फिर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट जो आपको ये ऊपर वाले 2 लेवल्स बताए हैं यहाँ से ही किसी लेवल से अपसाइड के ऊपर घूमेगी और इंशाल्लाह एक न्यू हाई जो है वो पोस्ट कर देगी। लेकिन उससे पहले ये है कि मार्केट जब कंसोलिडेट भी करेगी यानी आपको साइकोलॉजिकली मजीद प्रेशराइज करेगी, आपसे जो शेयर जो है मार्केट की जो फोर्सेज हैं वो सारे आपसे लेंगी और उसके बाद जो मार्केट दोबारा से एक न्यू हाई की तरफ जो वो पोस्ट अपना एक न्यू हाई पोस्ट जो है वो करेगी। तो अभी क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो ये 2 से 3 कैंडल्स ऐसी बनी है कि समझे कि 2-2 हजार पॉइंट 2500 पॉइंट जो मार्केट एक दिन के अंदर जब गिरा रही है। तो ये जब इतनी ज्यादा वैल्यू जो मार्केट एक दिन के अंदर लूज करती है तो जो प्लेयर होते हैं ना जो मार्केट को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि पहले तो मार्केट को एक अनबिलीवेबल लेवल तक जब वो उठा के ले जाएंगे और वहां के ऊपर जाके सेलिंग इतनी स्पीड के अंदर करेंगे कि जो एक मार्केट के डिस्काउंटेड बिल्कुल जो डिस्काउंटेड रेट होते हैं ना उन लेवल्स तक देखते देखते ही, यानी जहां से अगर हम देखें ना तो तकरीबन 4,000
सॉरी 4 महीने के अंदर जो मार्केट ने यहाँ तक रैली बनाई थी। लेकिन जब यहाँ से नीचे गिरने लगी है तो समझिए कि 3-4 कैंडल्स के अंदर ही मार्केट जो है वो इतने ज़्यादा पॉइंट जो है वो लूज़ कर चुकी है। तो इतनी स्पीड के अंदर जब ये नीचे गिराते हैं ना, तो यहाँ के ऊपर कारपोरेट की तरफ से बड़ी सेलिंग नहीं होती है। वो उनकी कोशिश ये होती है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसको ब्रेक किया जाए और आम जो ट्रेडर जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको साइकोलॉजिकली इतना प्रेशराइज किया जाए कि वो डिस्काउंट समझे कि जो डिस्काउंट 3 रेट होते हैं ना, उन रेट्स के ऊपर जो है वो जाकर सेलिंग स्टार्ट कर दें। तो अभी समझें कि अभी भी आप लोग भी देख रहे होंगे कि अभी जो मार्केट के अंदर जो प्राइसेस आ चुकी हैं, तो ये एक समझे कि सारे अभी डरे हुए हैं कि अब हम इसको जब सेलिंग स्टार्ट कर दें। यानी आप सारे देखेंगे कि इतने लेवल्स अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो मैं सेलिंग कर दूंगा, इतने गिरेगी तो मैं सेलिंग कर दूंगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स के ऊपर देखेंगे तो अब जो मार्केट जिन लेवल्स के ऊपर आ चुकी है, तो ये बाइंग ऑन जो डिप स्ट्रेटजी बताई जाती है कि मार्केट के अंदर जब अप ट्रेंड होता है तो बाइंग ऑन डिप करना होता है। तो अभी मार्केट जो है वो उन्हीं डिप्स के ऊपर जब वो आ चुकी है, तो यानी जहां के ऊपर जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ के ऊपर सेलिंग करेंगे और जो बड़े इन्वेस्टर्स यानी जो मगरमच्छ मार्केट के बैठे हुए हैं यो वो अब इन डिप्स के ऊपर जब इसके अंदर जब वो बाइंग करेंगे। तो बाकी जो लोग करते हैं ना फ्यूचर के अंदर काम, उन्हें तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि अभी तक उनके अकाउंट जो है वो खाली हो चुके होंगे। लेकिन जो सिर्फ रेगुलर सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, तो अभी ऑलरेडी समझे कि 20 से 30% तक प्राइसेस जो है वो नीचे गिर चुकी हैं हाई रेट्स के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर जो है वो सेलिंग करने के बजाय अब आप एक वेट करें कि मार्केट जो है एक अपसाइड के ऊपर एक बाउंस बनाए। तो जो एक अपसाइड के ऊपर बाउंस बनाएगी तो फिर उन रेट्स के ऊपर आप जो है उन शेयर से जो है वो निकल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मार्केट भी सही है और शेयर भी ठीक है। आपके इंशाल्लाह रेट्स भी आएंगे जिन रेट्स के ऊपर आपने बाइंग की हुई है। अगर आपने इवन हाई रेट्स के ऊपर बाइंग की हुई है तो आपके वो रेट्स भी आ जाएंगे। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और मार्केट अपना अप ट्रेंड सस्टेन करती है तो आपको जो है वो गेन्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह उन शेयर्स के अंदर। लेकिन जो लोग ये फ्यूचर सेगमेंट के अंदर मार्जिन के ऊपर काम करते हैं तो समझे कि एक तो उनको रगड़ा ऑलरेडी लग चुका होगा और जो आपके पास पैसे बचे हुए हैं तो उनको अगर आपने बचाना है तो जितना जल्दी आप अपना लॉस बुक करके मार्केट से निकल सकते हो निकल जाएं तो तभी आपके अकाउंट बचेंगे, नहीं तो अकाउंट सारे जीरो हो जाएंगे आपके। तो रेगुलर सेगमेंट वाले जो है वो रिस्क ले सकते हैं। क्या एक हाई अब मार्केट जो है एक आपने ऊपर की तरफ जो है वो एक हाई मारे तो वहां के ऊपर आप जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए शेयर लिए हुए हैं और जिनके अंदर आप फंस चुके हो वहां के ऊपर आप उसके अंदर जब सेलिंग कर सकते हो। अभी मैं बारी बारी से पिछली 2-3 वीडियोस मैंने बताई हैं जिनमें मैंने डिफरेंट शेयर जो है वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आपके पास वो शेयर पड़े हुए हैं तो आप उस वीडियो को देख के उन शेयर्स के लेवल देख सकते हो। बाकी फर्दर जो है आज की वीडियो के अंदर फर्दर आप लोगों के साथ मैं शेयर जो है वो डिस्कस करता हूँ जिनको आप लोग देखें। और अगर आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर पड़े हुए हैं तो जो लेवल्स बताए जाएंगे उन लेवल्स के ऊपर जो है आप उनके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो पहला शेयर जो पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर वो है WTL। वीडियो आज की काफी लंबी होने वाली है, तो जो देखना चाहता है वो देख ले और जो नहीं देखना चाहता फिर वो उसकी मर्जी है। ज़ोर आज़माई जो है वो आप लोगों के साथ वो नहीं की जा सकती है। तो पहला शेयर है WTL। WTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर मूव कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो ₹1.10 की है और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ₹1.80 की है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है और बिल्कुल सेफ बाइंग करनी है तो कोशिश करें ₹1.10 के ऊपर बाइंग करें और ₹1.80 के ऊपर जो है वो सेलिंग करें। और अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो ₹1.80 इसका एक एग्जिट पॉइंट होगा। तो जब इसकी प्राइसेस ₹1.80 के ऊपर आए तो वहां पे आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। WTL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास HTL, हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड। तो हाईटेक लुब्रिकेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने रिसेंटली ही ब्रेकआउट किया हुआ है ₹28.5 के लगभग और उसके बाद प्राइसेस इसके ऊपर उठी थी। लेकिन ये है कि मार्केट के साथ ये भी प्रेशराइज हुआ है और ये अभी करंट प्राइसेस इसकी ₹24.92 के ऊपर आ चुकी हैं। तो इसने जो ये ब्रेकआउट किया हुआ है तो इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें, फर्स्ट टारगेट 31 का, सेकंड टारगेट 32.9 का और फाइनल टारगेट ₹35 का है। तो इंशाल्लाह जहां तक इसकी प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली जाएंगी आने वाले दिनों में। तो जिन लोगों के पास फ्री कैश अवेलेबल हो तो वो करंट प्राइसेस के ऊपर इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं और जो ऊपर टारगेट्स बताए हैं वहां के ऊपर जो वो इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इसके अंदर जो बाइंग की हुई है हाई रेट्स के ऊपर और स्टॉक हो चुके हैं तो जैसे ही उनकी प्राइसेस और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग की हुई है तो फिर जैसे ही आपके रेट्स आए तो उन रेट्स के ऊपर आप इसमें से अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। और अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके होल्ड रखा हुआ है तो फिर जो आपको लेवल्स बताएं जहां तक जो है इंशाल्लाह समझे कि 2 महीने के अंदर जो प्राइसेस इसकी इजीली जो वो जा सकती हैं तो वहां के ऊपर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी जो वो कर सकते हो। HTL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है कोलगेट पामोलिव। तो कोलगेट को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं।
कोलगेट पोमोलिव को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात करें तो ये भी आप ट्रेंड के अंदर है, जिसके अंदर हमने बाइंग ऑन डिप करनी होती है। तो इसके अगर अंदर हम डिप की बात करें तो जो इसका डिप का लेवल है वो 1534 का लेवल है, करंट प्राइस 1545 की है, यानी उसी लेवल के राउंड अबाउट जो ये ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर आपको प्राइसेस 1534 रुपए के लगभग मिले तो आप अगर इसमें बाइंग करना चाहते हो तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें जो बाइंग कर सकते हो। उसके बाद आपको इसके अंदर जब ये अपसाइड के ऊपर प्राइसेस इसकी उठेंगे तो इजीली आपको 5-10% का जो ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो वो गेन दे सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर बताऊं तो ट्रेंड इसका अप है, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छे गेन जो है अभी भी दे सकता है। कोलगेट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास सर्ल फार्मा सेक्टर का शेयर है। ट्रेंड की अगर हम इसकी बात करें तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो रिसेंटली ही डाउन ट्रेंड से निकल के अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, जहां के ऊपर 46.5 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था। तो टारगेट्स ऊपर ये ऑलरेडी इस डबल बॉटम फॉर्मेशन के अचीव कर चुका हुआ है। तो अब अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें, प्राइसेस इसकी नीचे गिर रही हैं लेकिन ट्रेंड इसका अभी भी अप है। तो अगर हम इसकी डिप की बात करें, अप ट्रेंड के अंदर हमारी स्ट्रेटजी बाइंग ऑन डिप की होती है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें अगर आपको ये 46.5 के लगभग मिल जाए, 46-47 रुपए के, तो वहां के ऊपर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जब प्राइसेस इसकी अपसाइड पे बाउंस करेंगे तो फिर आपको अच्छा खासा इसके अंदर जो गेन मिल सकता है। तो करंट प्राइस तकरीबन 49.5 की है, तो 46.5 के लगभग इसकी काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां पे आपको प्राइसेस मिले तो वहां पे आप इसमें एंट्री जो वो कर सकते हो। सरल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है रिफाइनरी सेक्टर का शेयर है हमारे पास, अटक रिफाइनरी लिमिटेड ATRL। ATRL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट इसका जो वो ओपन हो चुका है। तो ये इसका ट्रेड सेटअप भी इसके ऊपर लगा हुआ है, जहां के ऊपर 275 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, वहां के ऊपर इसमें बाइंग बनती थी और टारगेट 336 का था। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग भी करवाई थी, 1 नवंबर का ये सिग्नल था। तो जहाँ पे बाइंग थी हमारी तकरीबन 290 से 300 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था 335 का, जो कि 5 दिसंबर को इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। इसी ट्रेड सेटअप के ऊपर जो मैंने बाइंग करवाई थी, जिसके टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ट्रेंड इसका अप है, तो आप ट्रेंड के अंदर हमने डिप के ऊपर बाई करना होता है। और अगर हम इसके डिप की बात करें तो यही 300 से लेकर 305 रुपए का लेवल बनता है, जिनके ऊपर जो है इसकी करंट प्राइसेस जो है वो आ चुकी हैं। तो अगर इसकी प्राइसेस ने ऊपर उठना है तो इन्हीं रेंजेस से जो प्राइस आप देखेंगे कि किसी भी टाइम जो अपसाइड के ऊपर जो है वो घूम सकती है। तो ये सारा जो आपको मार्केट के स्टार्ट के अंदर शुरू में मार्केट का ओवरव्यू दिया है। अब सारी जितने भी ये शेयर आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो समझे कि ऑलमोस्ट अपनी स्ट्रांग स्पोर्ट्स के ऊपर ये आके खड़े हो चुके हैं। तो अब जैसे ही मार्केट के अंदर जो है थोड़ा मोमेंटम आएगा तो उसके साथ ही ये शेयर भी जो है अपसाइड के ऊपर जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। अटक रिफाइनरी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास सिनर्जी। सिनर्जी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें, ये भी हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर का शेयर है। तो सिनर्जी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी रिसेंटली डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, जहां पे इसने ब्रेकआउट किया था 4 पे 10 पैसे के ऊपर और इसका फाइनल टारगेट था तकरीबन 5.5 रुपए का। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग भी करवाई थी, तो 7 नवंबर का ये सिग्नल था, बाइंग थी हमारी 4 पे और 16 पैसे, ये तकरीबन 4 पे के लगभग, और फाइनल टारगेट था 5 रुपए और 50 पैसे का, जो कि 15 दिसंबर को इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। तो चार्ट्स के ऊपर हम देख लेते हैं, यहाँ के ऊपर हमने बाइंग की थी और टॉप के ऊपर हम सेलिंग कर चुके हैं और अब दोबारा से प्राइसेस इसके नीचे जो गिर चुकी है 4 पे और 65 पैसे के ऊपर। तो अब अगर नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए इसके अंदर भी ट्रेंड इसका अभी भी अप है, चाहे प्राइसेस ऊपर से नीचे गिरी हैं। मैं स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ से बता रहा हूँ आपको। तो जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी बाइंग ऑन डिप की होगी। अब अगर हम इसकी डिप की बात करें तो 4 पे 46 पैसे का लेवल बनता है इसका डिप का। तो वहां उसके करीब तरीन अगर आपको प्राइसेस मिले तो आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ही प्राइसेस की अपसाइड के ऊपर उठेंगे तो आप आपने जो है 5-10% का जो प्रॉफिट इसमें लेके इसमें से जो अपना एग्जिट जो है इख्तियार कर सकते हो। तो ट्रेंड इसका भी अप है, तो जो इसका स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है वो 4 पे और 46 पैसे का बनता है, यानी करंट प्राइस से 20-21 पैसे नीचे है। तो अगर आपको उसके करीब तरीन प्राइसेस मिले तो डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हो। तो सिनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास वेव्स। तो वेव्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो वेव्स का भी ये अगर हम देखें तो इसमें भी ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनी थी, जिसका इसने ब्रेकआउट तकरीबन 8 रुपए के लगभग किया था। तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग बनती थी और तकरीबन ये 10 रुपए के लगभग इसका फाइनल टारगेट बनता था उस फॉर्मेशन का। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो उस वक्त इसमें मैंने बाइंग भी करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 नवंबर का हमारा सिग्नल है बाइंग का। तो तकरीबन ये 8 रुपए के लगभग इसमें बाइंग थी और अराउंड 10 रुपए का टारगेट था, जो कि 18 दिसंबर को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारी बाइंग थी और यहाँ टॉप के ऊपर
ऊपर हमारी सेलिंग थी और उसके बाद दोबारा से प्राइसेस जो है वो 10 रुपए से नीचे गिर के तकरीबन 7 रुपए 92 पैसे के ऊपर जो है वो आ चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये दोबारा से समझे कि आपने बाइंग जोन के ऊपर आ चुका है। ये सपोर्ट का जोन है तकरीबन यही 7.5 से 8 रुपए के लगभग। तो किसी भी टाइम अगर मार्केट जब सस्टेन करती है तो अपसाइड के ऊपर इसकी प्राइसेस जो है वो घूम सकती हैं। तो अगर आपने न्यू पोजीशंस बिल्ड करनी है, जैसे ही आपको इसके अंदर बाइंग की कोई न्यू इंडिकेशन मिले तो करंट प्राइसेस के लगभग आप इसके अंदर जो वो बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हो जैसे कि ये आप लोगों के साथ मैंने अचीवमेंट शेयर की हैं, यानी बिल्कुल हमने बॉटम के ऊपर जो है वो बाइंग की थी और फिर टॉप के ऊपर हमने सेलिंग की थी। अगर आप लोग भी चाहते हो कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये जो आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग ये सब कुछ खुद सीखना चाहते हो, यानी आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों के पास भी ये नॉलेज हो कि आप खुद ही इंडिपेंडेंटली जो है वो आप सारा एनालिसिस कर सको और किसी भी ग्रुप की ज़रूरत आपको ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जो है एनरोल कर सकते हो। तो चाहे ग्रुप को ज्वाइन करना हो या फिर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो, तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने नेक्स्ट शेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके वेव्स के लेवल्स आपको बता दिए मैंने कि नेक्स्ट क्या आपने स्ट्रेटजी के अंदर इख्तियार करनी है। वेव्स के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है टॉवल, TOWL। तो टॉवलर्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके ऊपर भी अभी रिसेंटली ही इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन 178 के लगभग। तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर लगभग इसमें बाइंग बनती थी। तो ये आई थिंक ये जो फॉर्मेशन लगी हुई है हमारे प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल की ही लगी हुई है। जब इसके अंदर हमने बाइंग की थी वो 178 के लगभग और फाइनल टारगेट था 218 रुपए का, जो कि ये यहाँ पे अचीव कर चुका हुआ है। उसके बाद प्राइसेस दोबारा इसके नीचे गिर चुकी हैं तकरीबन 170 तक। तो अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें जो इसके पास सपोर्ट का लेवल बनता है वो तकरीबन इसमें बनेगा 155 के लगभग, यानी करंट प्राइसेस से तकरीबन 15 रुपए नीचे। तो अगर तो ये नीचे आपको ये तकरीबन 155 रुपए के लगभग मिल जाते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर डेफिनेटली आप इसमें बाइंग की तरफ जो जा सकते हो और उसके बाद आपको अच्छे खासे इसके अंदर जब गेंस मिल सकते हैं जैसे इसकी प्राइसेस जो अपसाइड के ऊपर जो वो घूमेंगे। ट्रैवलर्स के बाद जो नेक्स्ट शेयर है जिसका पूछा गया है वो है हमारे पास बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, BIPL। तो BIPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो BIPL अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो जिसमें इसने ब्रेकआउट किया था तकरीबन ये 19 रुपए के लगभग और जिसमें इसके 3 टारगेट थे, 20 रुपए 85 पैसे का टारगेट जो कि यहाँ पे ये अचीव कर चुका हुआ और सेकंड टारगेट 23 रुपए का था जो कि यहाँ पे ये अचीव कर चुका हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें इसका ये ब्रेकआउट लेवल था जो कि इसका अब जो बाइंग जोन है तकरीबन 18.5 से लेकर ये 19 का ही जोन है। उन्हीं जोन के लगभग ये दोबारा अंदर उसी जोन में आ चुका हुआ है। तो अगर आपके पास फ्री कैश अवेलेबल है तो आप इस जोन के अंदर इसमें बाइंग कर सकते हैं और उसके बाद सेम इसके अंदर ये 3 टारगेट होंगे जिसमें फर्स्ट टारगेट 20 रुपए 80 पैसे का, सेकंड टारगेट 23 रुपए का और फाइनल टारगेट तकरीबन 25 रुपए का होगा। तो इन टारगेट्स के लिए आप इसको जो है वो बाइंग इसके अंदर जो प्लान कर सकते हैं। बैंक इस्लामी पाकिस्तान के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास NCML, नज़ीर कॉटन मिल्स लिमिटेड। NCML को अगर हम देख लें, नज़ीर कॉटन मिल्स लिमिटेड, तो NCML को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो सपोर्ट जो है इसकी 2 रुपए 80 पैसे की है और रेजिस्टेंस 4 रुपए और 63 पैसे की है। सपोर्ट के ऊपर आप बाय करके रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर सकते हो। अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक को तो 4 रुपए 63 पैसे के ऊपर आप इसमें अपना एग्जिट जो प्लान कर सकते हो जब इसकी प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर आएंगे। नज़ीर कॉटन मिल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नेटसोल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अगर हम करंट मार्केट के लिहाज से देखें तो ये उन शेयर्स के अंदर शामिल था जिसमें सबसे ज्यादा मार पड़ी है इन्वेस्टर्स को। तो नेटसोल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो सपोर्ट की इसकी बात करूं तो तकरीबन 90 रुपए के लगभग इसकी काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इन्हीं रेट्स 90 रुपए के ही लगभग इसमें उम्मीद है कि प्राइसेस इसकी अपसाइड के ऊपर जो वो घूम जाएंगे। तो अभी क्योंकि इसमें ऐसा कोई अभी सपोर्ट बनी नहीं है तो डिफिकल्ट है इसके टारगेट अपसाइड के ऊपर प्रेडिक्ट करना। लेकिन हम अगर सपोज कर लें कि 90 से इसकी प्राइसेस अपसाइड पे घूमेंगी तो तकरीबन 107 110 तक प्राइसेस ऊपर उठेंगी। तो अगर आप इस रेट्स के लगभग इसमें स्टॉक हो चुके हुए हैं तो यही आपके पास लेवल्स होंगे। इन लेवल्स के लगभग आप इसमें तकरीबन 103 से लेकर 110 की रेंज के अंदर अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हो अगर आपने इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए जो एंट्रीज ली हुई हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए वो जब फ्यूचर के अंदर कोई इसमें न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी तो वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर दूंगा। तो नेटसोल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है, लास्ट शेयर आज की वीडियो का, काफ़ी वीडियो जो है हमारी लंबी हो चुकी है क्योंकि मार्केट की भी काफ़ी डिस्कशन थी और साथ में फिर शेयर्स भी आप लोगों के डिस्कस किए हैं। तो इमेज पाकिस्तान लिमिटेड
शेयर का नाम है इमेज। तो इमेज को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, ट्रेंड की बात करें तो ये भी आप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं। तो आप ट्रेंड के अंदर हमने बाइंग ऑन डिप करनी होती है। तो अगर इसके डिप की बात करें तो 15 रुपये और 30 पैसे का लेवल है। करंट प्राइस 16 रुपये और 10 पैसे के ऊपर है। तो अगर आपको आने वाले दिनों में 15 रुपये 30 पैसे के लगभग इसकी प्राइसेस मिल जाए तो वहां के ऊपर आप इसके अंदर जो वो बाइंग जो वो प्लान कर सकते हो। तो होपफुली जो लेवल्स आपको बताए हैं शेयर्स के वो आपको समझ में आ गए होंगे। और आपने अगर इनके अंदर कोई पोजीशन बिल्ड की हुई है या फिर आने वाले दिनों में आप बिल्ड करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफ़ी आपको रहनुमाई मिल सकती है। तो बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के शेयर की डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें तो इंशाल्लाह उनकी भी जब डिस्कशन आने वाली वीडियोस के अंदर बारी-बारी से हम सारे शेयर्स को जब वो डिस्कस करते रहेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। आपने खुद देखा होगा तो आधे घंटे से ज़ायद की वीडियो जो बन चुकी है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जो एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।